करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अभी हमने टोटल 44 क्वेश्चन कर लिए हैं और अब हम 45 क्वेश्चन पर पहुंचे हैं। ठीक है, तो आज होली, आप सभी को हैप्पी होली और आप अच्छे से अपनी स्टडी करें और अपनी फेस्टिवल्स को भी अच्छे से सेलिब्रेट करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने टोटल 44 क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। तो हमसे 45 जो 45वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, यानी कि कहाँ पर ये है, जगह कहाँ पर है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, नखवा, सिंध और पंजाब। तो आपको बताना चाहता हूँ ये सिंध आएगा, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी मतलब इंडस रिवर। ठीक है, अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, हमने उसमें ना कुछ हमने चीज़ें डिस्कस करी थी, आपको मैंने समझाई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके आप वो वीडियो देखें। ठीक है ना, क्लियर होगी बात सभी को। और आपको भी बताना चाहता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया है, जो सिंधु नदी किनारे स्थित है। ठीक है, सिंध में स्थित है, और सिंध में ही कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। क्लियर होगी बात सभी को। आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है और आपको मैं यहाँ पे ना प्रॉपरली लिख के भी समझा दूंगा। चलो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग को भी ना काफ़ी आसानी हो जाएगा। तो देखो जो मोहनजोदड़ो, यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पे स्थित है, ये सिंध में स्थित है। एक्चुअली मेरे को ना हिंदी लिखना थोड़ा सा टफ लगता है, मैं एक्चुअली ज़्यादा इंग्लिश ही लिखता हूँ। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, सिंध। और सिंध में कौन सी रिवर है, कौन सी रिवर है, वो है सिंधु रिवर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंधु रिवर। और सिंधु का ही दूसरा नाम क्या है, इंडस। ठीक है, और इसको भी हम इंडस रिवर ही बोलते हैं। समझ लगी बात मेरी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता है, आपको हम बताते हैं, लिख के बताते हैं, SINDH, सिंधु, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, अब मेरी बात यहाँ पे आप समझिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका दूसरा नाम भी है। अब देखो क्या है, इसका दूसरा नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आपसे सिंधु घाटी सभ्यता ना पूछा और अगर आपसे इंडस वैली पूछ लिया, आपको यही फोकस करना है कि यही चीज़ें हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर होगी बात सभी को। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, और उसके बाद इसी को हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, HARAPPA, हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। ठीक है, तो टोटल 3 नाम है, और सभ्यता को इंग्लिश में बोलते हैं हम सिविलाइजेशन। ठीक है, सभ्यता को क्या बोलते हैं हम, सिविलाइजेशन। क्लियर होगी बात सभी को। देखो सीधी सी बात है, जो मोहनजोदड़ो एक जगह है और ये सिंध में है, और सिंध में कौन सी नदी है, सिंधु रिवर है, और सिंधु रिवर को ही हम इंडस रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इंडस वैली, इंडस रिवर, जो भी आपको बोलना बोल सकते हो। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसी का तीसरा नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्लियर होगी बात सभी को, बस इतनी सी बात थी। ठीक है ना, देखो सीधी सी बात है, हंसते हंसते कट जाते रस्ते। ठीक है, तो वही है, अगर आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करोगे तो इजीली आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और टेंशन भी आपको बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, अभी आपको देखो टोटल आपके पास 2 महीने पड़े हुए हैं, तो 2 महीने बहुत टाइम होता है, 60 दिन थोड़े नहीं होते, और आप इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में बोल रहा हूँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ लग गया होगा, और इसका आप फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, एक बात आपको और बतानी है कि अगर आपने नोट्स बनाने हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं की द पॉइंट्स वाले, कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद रिवर का नाम, इंडस वैली का नाम, इतना ही आपने करना है। ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना, कि ऐसे लाइन में बना के नहीं लिखना कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी में स्थित है, ऐसे नहीं लिखना। ऐसे आप लिख दोगे ना, बोर हो जाओगे यार। क्योंकि देखो बुकिश लैंग्वेज याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो बुकिश लैंग्वेज में हमने फोकस नहीं करना है, हमने फोकस करना है कि हमें जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे तरीके से हम कैसे अपने आप दिमाग को समझाएं, अपने आप को समझाएं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। हमारा फोकस सिर्फ यहाँ तक होना चाहिए।
ठीक है ना। हमें नोट्स बना के किसी को इम्प्रेस थोड़ी करना है, ना किसी को दिखाना है, ना किसी से चेक करवाना है। कि ऐसा थोड़ी कि हमारी कोई टीचर बैठी हुई है, हमने नोट्स बनाने उन्हें चेक करवाना है, हमें नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो 100 बात की एक बात है, आप खुद के लिए नोट्स बना रहे हो और आपको खुद को समझ आना चाहिए। ठीक है। और नोट्स जितने छोटे होंगे आप उतनी ज़्यादा बार रिवीजन कर पाओगे, उतनी ज़्यादा बार उसे पढ़ पाओगे। ठीक है ना। तो देखो अभी हमने सिंधु घाटी सभ्यता के मेन पॉइंट्स लिखे और बिल्कुल टू द पॉइंट लिख दिए, है ना। तो आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। क्लियर होगी बात सभी को। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके पूछ लेना, हम आपको पूरी मतलब पूरी कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब देने की। ठीक है। और हमारी यूट्यूब फैमिली 3000 से ऊपर की हो गई है, 3100 समथिंग कुछ चला गया है। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और आप सभी को बोलना चाहेंगे कि आप सभी सब्सक्राइबर नहीं हो हमारे, आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो। ठीक है। तो जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारा जो फैमिली है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है और ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। और आप सभी को ये बोलना चाहेंगे कि अच्छे से पढ़ाई करते रहें, कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला गया है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा। अब देखो स्थल है एक पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल का मतलब होता है बहुत पुराना। ठीक है। बहुत पुराना एक जगह है उसका नाम है सुरकोटदा। क्या नाम है? सुरकोटदा। पूछा है आपसे किस राज्य में स्थित है, यानी कि कौन से स्टेट में है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं राजस्थान, पंजाब, बिहार और गुजरात। तो इसका राइट आंसर है गुजरात, जो कि मैंने पहले ही टिक कर दिया। और आपको बताना चाहता हूं कि यही क्वेश्चन सेम आपके आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 1 में पूछे जा चुके हैं, शिफ्ट 1 के अंदर। और आपको बताना चाहता हूं कि यही जो क्वेश्चन है ये 2023 में भी पूछा गया है, यही रिपीटेड। ठीक है ना। क्योंकि देखो अभी 2021 के बारे में आपको बताया है, 23 के बारे में बताया नहीं, तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। और एसएससी का जो एमटीएस का एग्जाम था उसमें भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था, बिल्कुल डिट्टो यही लाइन थी, सब कुछ यही था। तो आपको यही बताना चाहता हूँ कि टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ो पढ़ो दबा के पढ़ो। ठीक है। अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो, ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचना। आपको जितने में क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बहुत बढ़िया बुक से आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन। ऐसा नहीं कोई भी ऐरी गैरी किताब उठा के आपको करवा रहा हूँ। प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल हो रही है हमारी, बस आपको मुझ पे भरोसा रखना है, मुझ पे ट्रस्ट करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है विद कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ। अगर आपके अंदर ये दो चीज़ें हैं, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, आप 100% एग्जाम अपना क्रैक कर लोगे। ठीक है। देखो जिद करनी पड़ती है, अगर आप करियर बनाना है ना आपको जिद करनी पड़ेगी। आपको अपने शौक थोड़े दिन के लिए सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, थोड़े दिन के लिए। अगर आपने थोड़े दिन के लिए अपने शौक सेक्रीफाइस कर लिए ना, तो आप पूरी ज़िंदगी ऐश करोगे, पूरी ज़िंदगी अपने शौक को, अपने पैशन को पाल पाओगे, अपनी हॉबीज़ को पाल पाओगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो पैशन है वो घूमना है, ट्रैवलिंग का आपको शौक है, एक आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी बाइक चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको निंजा की बाइक चाहिए। ठीक है। अब निंजा की बाइक आप ऐसे थोड़ी खरीद पाओगे, अब आपके पास पैसे होने चाहिए तभी आप खरीद पाओगे ना। फॉर एग्जाम्पल वी आर इन अ मिडिल क्लास फैमिली, है ना, हम सभी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और ऑब्वियस सी बात है हर एक इंसान के कुछ ना कुछ शौक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका शौक है ट्रैवलिंग का, अगर आपके पास पैसा होगा तभी तो ट्रैवलिंग कर पाओगे। अगर आपके पास पैसा होगा तभी तो आप बढ़िया बाइक खरीद पाओगे। अगर आपके पास पैसा होगा तभी तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद पाओगे। तो डिपेंड कहाँ पे कर रहा है? डिपेंड कर रहा है मनी पे। और मनी कैसे आएगी? देखो सीधी सी बात है, हम लोग डाका थोड़ी डालेंगे। सीधी सी बात है, हम अच्छी जॉब करेंगे, अच्छा बिजनेस सेटल करेंगे, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो मोर देन इनफ है यार, बहुत अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। और एक सेकेंड अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो आपको बहुत अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी। उसके बाद सेकंड चीज़ ये होती है कि आपके पास स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है। हफ्ते के 6 दिन काम करना, 1 दिन छुट्टी है। और सम टाइम ऐसा होता है कि सरकारी छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है। 190 100 200 पता नहीं ऐसे कुछ होता है, 150, सॉरी हाँ 150 दिन की आपको लीव मिल सकती है। समझ रहे हो, मतलब बहुत अच्छी लाइफ होती है, आप करके देखो। ठीक है। उसके बाद आपका जितना पैसा हो जाएगा ना, अपना साइड बाय साइड बिजनेस भी कर सकते हो। तो एक पहले इनकम का सोर्स बनाओ, फिर उस पर काम करो, सब कुछ हो जाता है। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है। और हमने पूरी प्लेलिस्ट इसकी बना दी, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है।
एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, जिन्होंने मतलब जिनको डिस्क्रिप्शन देखना नहीं आता है, आपको उनके लिए बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप, आपको करना है कि आपको चैनल में विजिट करना है। वैसे अब मेरी फ़ोटो लगी होगी यहाँ पे, स्टडी विद सौरभ यादव वैसा लिखा होगा, है ना। आपको नीचे देखना है, वहाँ पे लिखा होगा वीडियोज़, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट। तो जो प्लेलिस्ट वाला सेशन होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ एक, यहाँ प्लेलिस्ट वाला सेशन होगा ना, आपको उसमें क्लिक कर देना है। जब क्लिक करोगे ना, नीचे जितनी प्लेलिस्ट होंगी वो सारी खुल के आ जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे देखना प्लेलिस्ट में लिखा होगा RRB NTPC PYQ। NTPC एक्चुअली यार मैंने ना एक हाथ से माइक पकड़ा हुआ है और सिंगल हैंड से लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी राइटिंग भी गंदी हो रही है। RRB NTPC PYQ, ठीक है, ये लिख के आपको दिख जाएगा। तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको मतलब वो चीज़ खुल के आ जाएगी, ठीक है ना। जितनी हमने वीडियोस बनाई हैं अभी तक, वो सारी की सारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाओगे, और सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो रिपीटेड ना हो, ठीक है ना। आपको इनमें फोकस करना है। और आपको बताना चाहता हूँ, जो एंशियंट हिस्ट्री है, जो हमारा प्राचीन इतिहास है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। आप सभी को इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जिन्हें अगर आपने कर लिया तो आपकी जीके बहुत इजी तरीके से हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम और हैप्पी होली। अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करें।